नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोला एजुकेशन पॉइंट पर। तो साथियों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आईबीपीएस के अंतर्गत जो क्लर्क की भर्ती है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट सीएसए, उसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 1 अगस्त से भरे जा रहे हैं और लास्ट डेट जो है वो 21 अगस्त है। तो किस तरीके से कैसे आप लोग इसका जो फॉर्म है वो भरेंगे, यहाँ पर इसके जो टोटल पद हैं वो 11,403 पदों पर जो भर्ती है वो हो रही है। तो किस तरीके से कैसे आप लोग इसका जो फॉर्म है वो भरेंगे, वो तरीका मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पर अगर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जानकारी अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके और अच्छा सा कमेंट्स भी जरूर करें। तो आप लोगों को फॉर्म भरना है, पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप लोग देखेंगे आपके सामने जो इंटरफेस होगा वो कुछ इस तरीके का यहाँ पर इस तरीके से आएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन का जो पेज होगा वो आपके सामने खुल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को अपना फर्स्ट नेम डालना होगा, कंफर्म फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम डालना होगा, मिडिल नेम को यह डाल देंगे, लास्ट नेम है तो डाल देंगे, कंफर्म लास्ट नेम है, कंफर्म मिडिल नेम आप लोग डाल देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, हैव यू ईवर चेंज योर नेम, अगर आपने कभी नाम चेंज किया तो उस पर यस करेंगे, डिटेल नहीं तो नो करेंगे। मोबाइल नंबर डाल देंगे, कंफर्म मोबाइल नंबर, आपको वही मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर आपका स्वयं का है या आपके माता पिता में से किसी का है, अगर आपका खुद का है तो सेल्फ पर टिक करेंगे, या पेरेंट्स का है तो पेरेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ईमेल आईडी डालेंगे और डोमेन चेंज करेंगे, चूज करेंगे और कंफर्म ईमेल आईडी जो होगी वो डाल देंगे। डालने के बाद नीचे कैप्चा दिखाई देगा, कैप्चा डाल देंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ओके करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन, मोबाइल और जीमेल दोनों को आप वेरीफाइड करना होगा। सबसे पहले आप लोग कैप्चा डालेंगे और सेंड ओटीपी वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मोबाइल को वेरीफाइड कर लेंगे और उसके बाद आप लोग जो है जीमेल जो होगी उसको वेरीफाइड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ कैप्चा डाल दिया है, मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे। मोबाइल पर आपके जो ओटीपी होगी वो आ जाएगी। ओटीपी जो आएगी वो आप लोगों को यहाँ पर डालनी होगी। डालने का वेरीफाई ओटीपी वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो ये ओटीपी इस तरीके से वेरीफाइड हो जाएगी। इसी तरीके से आप लोगों को जीमेल की जो ओटीपी होगी वो वेरीफाई करनी होगी। वेरीफाई करने के बाद नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा फोटो एंड सिग्नेचर का। योर प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन नंबर इज, आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो चुका है और आपका पासवर्ड जो है आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से डिस्प्ले पर दिखाई दे जाएगा। अब नीचे आप लोग आएंगे, आप लोगों को अपना यहाँ फोटो जो होगा वो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करना होगा, उसका नीचे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कैप्चर फोटो यूजिंग वेबकैम, मतलब आप लोगों को अपना जो लाइव फोटो होगा वो अपलोड करना होगा। ये देखिए इनवैलिड एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, इस तरीके से फोटो जो होंगे वो आप लोगों के मान्य नहीं होंगे। और वैलिड एग्जाम्पल इस तरीके से देखिए, ये जो फोटो होगा इस तरीके से फोटो आप लोगों का जो होगा वो मान होगा। प्लेन व्हाइट लाइट ग्रे बैकग्राउंड होना चाहिए, फेस क्लियर दिखाई देना चाहिए। अंडरस्टूड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप लोग अपना फोटो जो होगा वो अपलोड कर देंगे। फोटो अपलोड कर देंगे, उसका लाइव फोटो जो होगा वो आप लोग अपलोड कर देंगे। अपलोड करने स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आप लोग आएंगे, वहां पर आप लोगों को सिग्नेचर का जो ऑप्शन होगा वो दिखाई दे जाएगा। वहां से आप लोगों को अपने सिग्नेचर जो होंगे वो अपलोड कर देने होंगे। यहाँ फोटो का जो साइज है वो मैं बताना भूल गया, फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 केबी के बीच होना चाहिए। फोटो अपलोड कर देंगे। यहाँ से लाइव फोटो आप अपने फ़ोन से अपलोड करना चाहते हैं तो ये स्कैनर दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर टू स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वहाँ से आप लोग अपने फ़ोन में उसको स्कैन कर लेंगे। स्कैन करके आप लोग लाइव फोटो अपलोड कर देंगे। ये देखिए मैंने फोटो यहाँ अपलोड कर दिया है। अपलोड करने के बाद लाइव फोटो यहाँ पर अपलोड करना होगा। आई कंफर्म दैट माय फोटो हैज बीन कैप्चर्ड बाय मैन, उस पर टिक करना होगा। यहाँ पर सिग्नेचर डाल देंगे, डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ये सारा प्रोसेस आप लोगों को करना है सावधानी पूर्वक। मैंने आप लोगों को फोटो का तरीका आप लोगों को बताया कि आप लोगों को अपना जो फोटो होगा वो किस तरीके से कैसे अपलोड करना होगा। लाइव फोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। साइज भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस तरीके से कैसे इसका जो साइज है वो रहेगा, फोटो का साइज, सिग्नेचर का साइज वो रहेगा। तो यहाँ पर फोटो जो है मैंने आप लोगों को ये सारे अपलोड कर लेंगे, सिग्नेचर अपलोड कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं फोटो अपलोड हो गया, डिक्लेरेशन पर टिक करेंगे। यहाँ पर लाइव फोटो अपलोड हो गया, इस पर टिक करेंगे। नीचे सिग्नेचर अपलोड करेंगे और डिक्लेरेशन पर जो होगी वो आप लोग टिक कर देंगे। यहाँ से लाइव से वो सॉरी सिग्नेचर इस तरीके से अपलोड कर लेंगे, डिक्लेरेशन पर टिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी, आप किस कैटेगरी से आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी या फिर ST SC जो भी साधन है उसको टिक कर देंगे। टिक करने नीचे डिटेल्स ऑफ डिसेबिलिटी,
आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड एबव, अगर आप लोग इसके पात्र हैं इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ये सारे डिक्लेरेशन आपको डिसेबल्ड दिखाई देंगे। नीचे आएंगे, आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S ऑफ द आरपीडब्ल्यू एक्ट 2016 एंड नॉट कवरिंग अंडर सेक्शन सुसाइड एक्ट एंड हैविंग डिफिकल्ट इन राइटिंग, अगर आप लोग इसके एलिजिबल हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। स्क्रॉल करते नीचे आएंगे, रिलीजियस मिनोरिटी कम्युनिटी से आते हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। रिलीजन ऑफ द एप्लीकेंट, आपका रिलीजन क्या है वो आप लोग चूज कर लेंगे। एक्सपीरियंस, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है, वेदर सर्विसिंग इन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग इन नेशनल बैंक फाइनेंस इंस्टीट्यूट, अगर आपके पास है तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एक्स सर्विसमैन है तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू ए डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, अगर ये डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आएंगे, आर यू ए डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, अगर आप लोग इसके एलिजिबल हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डिपोजिट वुमेन जुडिशरी स्पेशल फॉर देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, अगर आप लोग इसके एलिजिबल हैं तो नो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। CWE CRP अपेयर डिटेल, हैव यू अपेयर्ड फॉर द CWE CRP को क्लर्क्स CSA क्लियर, अगर आप लोगों ने ये किया है तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डिटेल ऑफ अप्रेंटिस, आर यू ए ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ एनी द पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स स्टेट ऑफ इंडियन आर्मी इंडियन एनी अदर VFSI सेक्टर, अगर आप लोग इसके एलिजिबल हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। डू यू रजिस्टर ऑफ नेशनल अप्रेंटिस ट्रेनिंग स्कीम, अगर आप नेशनल अप्रेंटिस प्रोग्राम स्कीम में आप रजिस्टर हैं तो इस पर यस करेंगे, और उसका जो नंबर होगा वो आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप इसको सिंपली यहाँ पर नो कर देंगे। नो करने का मैंने यहाँ पर कर देंगे, इनका जो कैंडिडेट है इनका रजिस्ट्रेशन जो है वो है, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे। नीचे स्क्रॉल करते ऐसे आएंगे, नेशनलिटी सिटीजनशिप यहाँ से चूज कर लेंगे कि आप इंडियन हैं, जो भी हैं वो चूज कर लेंगे। डिटेल्स ऑफ अप्लाइंग स्टेट यूटी एग्जाम सेंटर, वैकेंसीज ऑफ स्टेट यूटी यू आर अप्लाइंग फॉर, आप लोग किस स्टेट के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ये खुला हुआ है, इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप स्टेट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं कि किस किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है। मैं यहाँ पर उत्तराखंड की वैकेंसी का फॉर्म भर के आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उत्तराखंड का एक स्टूडेंट है, उसका जो फॉर्म है वो भर के दिखा रहा हूँ। तो सबसे नीचे आएंगे, उत्तराखंड वाला ऑप्शन है, वहाँ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। ये देखिए सारे स्टेट यहाँ पर आ रहे हैं, इस तरीके से स्टेट जो होंगे वो आ जाएंगे। नीचे आएंगे, ये देखिए उत्तराखंड आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंक्स, किस किस बैंक में किस किस कैटेगरी के अंतर्गत कितनी वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी है उत्तराखंड के अंदर, कैनरा बैंक में है, SC वालों के लिए 11 हैं, ST वालों के लिए 2 हैं, OBC NCL वालों के लिए 8 हैं, और EWS के लिए 6 हैं, और अनरिजर्व में 38 हैं। मतलब टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से जो स्टेट होगा वो चूज कर लेंगे। ऑप्ट लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफेंसी आप चूज कर लेंगे। ऑप्ट लैंग्वेज फॉर लोकल लैंग्वेज प्रोफेंसी आप चूज कर लेंगे। आई हैव डिक्लेयर्ड दैट आई एम प्रोफेंसी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग अंडरस्टैंडिंग एवो ऑप्ट लैंग्वेज, जो आपने टिक की है वो जो आपने चूज की है वो आप लिखना पढ़ना सब जानते हैं। डू यू हैव 10th स्टैंडर्ड एवो मार्कशीट सर्टिफिकेट एविडेंसिंग हैविंग स्टडीड एवो ऑप्ट स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज, जो आपने लैंग्वेज चूज की है वो 10th की मार्कशीट में आप लोग जो चाहते हैं उस पर यस करेंगे। आई विल सबमिटेड 10th एंड अबव स्टैंडर्ड मार्कशीट सर्टिफिकेट, वो इसका कहने का मतलब ये है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें आप लोगों को हाई स्कूल की जो मार्कशीट होगी वो स्पेशल जो आपके सब्जेक्ट है उसमें चूज करके आप लोगों को ये जो मार्कशीट है वो मतलब सबमिट करनी होगी। सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन चूज करना होगा, सेंटर ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन सेकंड चूज करना होगा, सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन फर्स्ट आपको चूज करना होगा, सेंटर ऑफ मेन एग्जामिनेशन सेकंड जो होगा वो आप लोगों को चूज करना होगा। चूज कर लेंगे ये सारी चीज, उसका स्क्रॉल करते हुए आप लोग नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हाउ यू वुड लाइक द पेपर वी प्रेजेंटेड टू यू, तो यहाँ पर सिंपली फर्स्ट एक ही ऑप्शन आएगा इंग्लिश एंड हिंदी का, वो चूज कर लेंगे। आईडी प्रूफ यहाँ पर टिक करेंगे। आईडी प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पर लगाएंगे वो यहाँ से आप लोग सिलेक्ट करेंगे, और आईडी प्रूफ नंबर जो होगा वो आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर आईडी प्रूफ में यहाँ पर दिखा देता हूँ, मैं सिंपली पैन कार्ड भर के दिखा रहा हूँ। यहाँ पैन कार्ड नंबर आप लोग अपना जो होगा वो डाल देंगे। आप लोग जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको सुटेबल लगे वो आप लोग डाल देंगे। डालना स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरह आएंगे, डेट ऑफ बर्थ आप लोग को अपनी डालनी होगी, दिन महीना साल। उसका आप लोगों को अपना जेंडर जो होगा वो चूज करना होगा, मेल है फीमेल है ट्रांसजेंडर है जो भी है चूज कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड है, मैरिड है, विडोअर है, डिवोर्स्ड है, जुडिशरी सेपरेट है, जो भी है वो आप लोग चूज कर लेंगे। चूज कर लें, यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ का आ गया, इसको ओके कर लेंगे। नीचे दिखाई दे रहा है आधार कार्ड नंबर, आई कंस्टेंट फॉर यूज फॉर आधार,
आप लोग इसमें डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। पैन कार्ड नंबर आप डाल सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। डू यू हैव ए ट्विंस, ट्रिपल्ड ब्रदर एंड सिस्टर, अगर आप लोग जुड़वा भाई बहन हैं या ट्रिपल भाई बहन हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसका स्क्रॉल करते नीचे आएंगे। फादर्स नेम, आप लोगों को अपने पिताजी का जो नाम होगा वो आपको डालना होगा। डालने का नीचे स्क्रॉल करते आएंगे। मदर्स नेम, आपको माता जी का अपना जो नाम होगा वो डालना होगा। डालने कन्फर्म फादर्स नेम में आप लोगों को पिताजी का नाम डालना होगा। कन्फर्म मदर नेम माता जी का नाम डालना होगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए आएंगे। एड्रेस, आप लोग को एड्रेस दिखाई देगा। एड्रेस में आपको सबसे लाइन वन में आपको विलेज पोस्ट डालना होगा, दूसरे में पोस्ट डालना होगा, तीसरे में तहसील डालनी होगी, चौथे में स्टेट चूज करना होगा, पांचवें में डिस्ट्रिक्ट चूज करना होगा, पिन कोड डालना होगा। और प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस वाले ऑप्शन पर टिक करना होगा। और सेम नहीं है तो डिटेल्स जो होगी वो आप लोग भर देंगे। भरने के बाद स्क्रॉल करते हुए आप लोग नीचे की तरफ आ जाएंगे। नीचे की तरफ जैसे ही आप लोग आएंगे, मैं यहाँ पर ये देखिए लाइव प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर चूज फॉर एड्रेस फॉर जीएसटी इनवाइसिंग, जीएसटी इनवाइसिंग के लिए आप कौन सा एड्रेस चूज करना चाहते हैं वो चूज कर लेंगे। एप्लीकेशन फीस आपको दिखाई दे जाएगी। वैलिडेट और डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से वेरिफिकेशन ओके हो जाएगा। यहाँ से ओके कर देंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इस तरह का इंटरफेस आएगा। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, लैंग्वेज डिटेल, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करते आएंगे। यहाँ पर क्वालिफिकेशन डालनी होगी। सबसे पहले आपको हाई स्कूल की जो डिटेल होगी वो भरनी होगी। नेम ऑफ बोर्ड का नाम, इस तरीके से ग्रेजुएशन आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था वो चूज करना होगा। और डिग्री आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है वो चूज करना होगा। हाई स्कूल की डेट ऑफ पासिंग डालनी होगी। परसेंटेज ऑफ मार्क डालना होगा। अब जैसे ही आप देख सकते हैं आपने जो ग्रेजुएशन है वो किससे किया वो करेंगे तो स्पेशलाइजेशन जो होगा वो खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीसीए का एक स्टूडेंट है, उसका भर के मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। बीसीए यहाँ से चूज करेंगे। डेट ऑफ पासिंग जो होगी वो आप लोगों को डालनी होगी कि किस दिन और किस महीने किस साल आपने पास किया था। और परसेंटेज जो होगी वो आप लोगों को डालनी होगी। यहाँ पर देखिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये लाइव प्रोसेस जो है वो चल रहा है। ग्रेजुएशन किस यूनिवर्सिटी से बोर्ड से किया था वो चूज कर लेंगे। उसका प्लीज सिलेक्ट ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट डिग्री, आपने क्या किया है ग्रेजुएशन में वो यहाँ से चूज कर लेंगे। देखिए मैंने आप बीसीए का दिखा रहा हूँ। तो यहाँ देखिए यहाँ पे बैचलर ऑफ कंप्यूटर आ जाएगा। इसी के साइड डिटेल भर देंगे और डेट भर देंगे और परसेंटेज भर देंगे। अगर आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है वो भर देंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह, नहीं तो सिंपली नीचे आ जाएंगे। डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम, अगर आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है तो यस करेंगे। क्या नॉलेज है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, वो भी चूज कर लेंगे। और उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटिंग है या नॉलेज है वो चूज कर लेंगे। प्रेजेंटली वर्किंग आप काम कर रहे हैं तो यस करेंगे, डिटेल भरेंगे, नहीं तो नो कर देंगे। आर यू डिस्क्राइब ऑफ टेकिंग प्री एग्जाम ट्रेनिंग कंडक्ट ऑनलाइन मोड ओनली फॉर ST OBC रिलीजन कम्युनिटी, एक्स सर्विसमैन, डिसेबल्ड, एक्स सर्विसमैन, डिपेंडेंट और सर्विसमैन, अगर आप लोग ये ट्रेनिंग जो है वो चाहते हैं तो आप लोग इस पर यस करेंगे, नहीं चाहते नो करेंगे। वेदर एनी प्रोसीजर डिसीजन फाइनल कन्वेक्शन सेंटेंस अगेंस्ट यू एंड अबार्डेड बाई एनी कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ एनी ऑप्शंस, अगर आप लोग इसके एलिजिबल हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं तो सिंपली नो कर देंगे। नो करने का स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। लैंग्वेज नो, आप कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं। हिंदी जो होगी वो कंपलसरी रहेगी, पढ़ना लिखना बोलना इस पर आपको आप टिक कर देंगे। दूसरी जो लैंग्वेज होगी वो आप लोग क्या चाहते हैं, इंग्लिश है या अदर कोई लैंग्वेज है। जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश चाह रहा हूँ तो लिखना पढ़ना लिखना बोलना ये चूज कर लेंगे। अदर कोई लैंग्वेज है चूज कर लेंगे, नहीं तो वैलिडेट और डिटेल करेंगे। ये सारी डिटेल भरने का वैलिडेट और डिटेल करेंगे तो वेरिफिकेशन जो होगा वो कंप्लीट आपका हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये सारी डिटेल इस तरीके से भर के, तो मैंने बताया वैलिडेट और वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ से इसको ओके करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। नेम ऑफ बैंक्स, यहाँ पर बैंक के दिखाई दे रही है। मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा जो पोस्टें हैं वो कैनरा बैंक में हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर मैं जो है वो कैनरा बैंक लग रहा हूँ। उत्तराखंड का मैं फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ तो वहां पर सबसे पहले जो होगी वो कैनरा बैंक चूज कर लेंगे। सभी बैंक के जो है वो आप लोगों को चूज करना यहाँ पर अनिवार्य है। तो अपनी सुविधा अनुसार आप लोग, मैंने यहाँ पर दिखा दिया ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पर दिखा दिया कि उत्तराखंड में किस किस बैंक में कितनी कितनी पोस्टें हैं। तो उसी के क्रमानुसार यहाँ पर आप लोग जो होगी वो चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद ये सारी डिटेल्स यहाँ देख सकते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन सी बैंक में कितनी जो पोस्ट हैं वो है। ये सारी चूज, ये सभी जो है आप लोगों को सिलेक्ट करना अनिवार्य है। तो ये सारी जो है वो चूज कर लेंगे। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा में कितनी है, पंजाब नेशनल बैंक में कितनी है, सारी डिटेल दिखाई जाएगी। ये सब जो होंगी अब उसके बाद आप लोग सब जो होगी वो टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद ये देखिए सारी क्रमानुसार सब टिक कर लेंगे। वैलिडिटी और डिटेल करेंगे, वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ओके करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अब आप लोगों के जो फॉर्म का प्रीव्यू होगा वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। दिस इज ए प्रीव्यू ऑफ योर रजिस्ट्रेशन डिटेल, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन की जो डिटेल होगी वो आप लोगों को दिखाई दे जाएगी।
तो यहाँ से इसको स्क्रॉल करते हुए आप लोगों को नीचे की तरफ आना होगा। सारी डिटेल जो होगी वो आप लोग चेक कर लेंगे कि आप लोगों ने जो भी डिटेल्स भरी है वो आपकी सारी की सारी सही है या नहीं है। सारी डिटेल आप सही है, फोटो सिग्नेचर जो भी है डिटेल्स जो भरी सारी सही है। तो स्क्रॉल करते हुए नीचे की तरफ आएंगे। आने के बाद आई एग्री पहले वाले जो दो नो ऑप्शन है उस पर टिक कर देंगे, क्योंकि आप लोग आईडी में जो आपका नाम है वो सही है। तो आप लोग वो पहले वाले और दोनों ऑप्शन पर टिक कर देंगे। अगर आपके इस फॉर्म में कोई कमी है तो बैक कर सकते हैं। आप लोगों का इस फॉर्म में सारी डिटेल सही है तो पहले वाले दोनों ऑप्शन पर टिक कर देंगे, क्योंकि आईडी प्रूफ में आपका जो नाम है वही नाम आपका मार्कशीट में है। तो पहले वाले ऑप्शन पर दोनों पर टिक करेंगे। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस वाले ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। जैसे ही कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से इसको ओके करेंगे, यहाँ से फिर ओके करेंगे, इस तरह का इंटरफेस जो होगा वो आ जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड लिस्ट, यहाँ से आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन बाएं हाथ के अंगूठे का जो निशान होगा वो आपको अपलोड करना होगा। हैंड डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी और हाई स्कूल की जो मार्कशीट होगी पीडीएफ में वो आपको अपलोड करनी होगी। आई कंफर्म दैट हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन थंब इम्प्रेशन, मैं यहाँ पर हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन आप लोगों को दिखा देता हूँ कि कहाँ से आप लोगों को हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन जो होगी वो मिलेगी, और आप लोगों को हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन में जो होगा वो क्या क्या आप लोगों को लिखना होगा। यहाँ पर नीचे देखिए, मैं आपको नीचे दिखा कर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर नीचे आ सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है टेक्स्ट फॉर द हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इज एज फॉलो। यहाँ दिखाई दे रहा है आई, इसके आगे आप अपना नाम लिखेंगे। hereby declare that the all information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when applied। तो यहाँ से मैंने बताया लेफ्ट थंब में अपलोड कर लेंगे, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन अपलोड कर लेंगे, मार्कशीट जो भी अपलोड कर देंगे। पहले वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पर टिक डिक्लेरेशन का जो ऑप्शन है आई कंफर्म दैट हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन थंब इंप्रेशन एंड एसएससी एसएल 10th स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट अपलोडेड आर वैलिड, उस वाले ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा। नीचे ऑप्शन आएगा कि आप डिजी लॉकर से अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाइड करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो इस पर यस करेंगे, नहीं चाहते हैं तो सिंपली जो होगा उसको नो कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्रीव्यू दिखाई देगा। इसको यहाँ से ओके कर देंगे, पहले वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे। मैं डिजी लॉकर से नहीं चाहता हूँ तो इसको नो कर देंगे, और यहाँ पर जो कैप्चा होगा वो भर देंगे। कैप्चा भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन आप लोगों के सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस वाले सिंपल ऑप्शन पर आप लोगों को सिंपली क्लिक करना होगा। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको यहाँ से ओके करेंगे। ओके करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपके सामने पेमेंट का जो पेज है वो खुल चुका है। यहाँ से आप लोग अपना जो पेमेंट होगा वो पेमेंट आप लोग को यहाँ से करना होगा। पेमेंट करने बाद आप लोग इसका फाइनल प्रिंट जो होगा वो ले लेंगे। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया कि आईबीपीएस के अंतर्गत जो क्लर्क की भर्ती निकली है 16th की, कस्टमर सर्विस एसोसिएट की, तो उसका फॉर्म आप लोग किस तरीके से कैसे भरेंगे वो तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप लोग को तरीका अगर पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, और आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को आगे आने वाला सारा का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथ ही एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि आईबीपीएस क्लर्क कस्टमर सर्विस एसोसिएट 16 के जो ऑनलाइन फॉर्म है वो ऑनलाइन होना प्रारंभ हो गए हैं। किस तरीके से कैसे भरेंगे इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया। तरीका पसंद आया हो वीडियो लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे आप लोगों को आगे आने वाला सारा का सारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।